जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की भी भव्य शुरुआत हो गई है। गंगोत्री में 1000 से ज्यादा और यमुनोत्री में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले आज सुबह मां गंगा की डोली मुकबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपुताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 बजे खोले गए। इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची। पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास पर आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत के मंत्री और सेना के उच्च अधिकारी शामिल हुए। सीसीएस की ये दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को हुई थी। सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग की गई। इस कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। इससे पहले मंगलवार को भी पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ 1.5 घंटे हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया और कहा कि सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करे। पाकिस्तान की ओर से भी लगातार बयानबाजी हो रही है। आईटी मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने मंगलवार देर रात कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास हमले की पुख्ता जानकारी है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने लगातार 6ठी बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर बारामूला और कुपवाड़ा सेक्टर में फायरिंग की, जिसका भारत ने जवाब दिया। 11 साल के बच्चे को लेकर भागी गुजरात के सूरत की शिक्षिका पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। सूरत में 23 साल की टीचर 11 साल की छात्रा को भगा कर ले गई थी, जिसे वो ट्यूशन पढ़ाती थी। इस घटना में परिजनों की शिकायत के बाद हो रही कार्यवाही में आखिरकार 4 दिनों बाद टीचर को शामला जी निकट बस स्टेशन से गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। 11 साल के बच्चे को भी बरामद कर परिवार को सौंप दिया गया है। સુરત શહેરના પૂણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ઘટના બની હતી કે જેમાં એક બેન માનસીબેન કરીને છે, એમને ત્યાં એક સ્ટુડન્ટ તરીકે એક છોકરો આવતો હતો, એમની સાથે એ નીકળી ગયા હતા. આ જે માનસી છે એ 25 તારીખે પૂણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નીકળી ગયા હતા. ત્યારબાદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. ઘણી બધી તપાસ કરી, ઘણા બધા અમે સીસીટીવી કેમેરાસ ચેક કર્યા, બહુ બધા અમારા હ્યુમન જે રિસોર્સિસ હોય છે, ઇન્ટેલિજન્સ રિસોર્સ, એ લોકોને એક્ટિવેટ કર્યા. આ ઉપરાંત ટેકનિકલ રિસોર્સિસ એક્ટિવેટ કરી અને છેવટે ગઈકાલે એને રાયગઢ પાસેથી અમે મેળવી લીધા હતા. આ જે વ્યક્તિ છે માનસીબેન, એ પોતે ઘરે વારંવાર એમને ઠપકો આપવામાં આવતો હતો. આ ઉપરાંત જે સ્ટુડન્ટ છે, જે એમની સાથે ત્યાં અભ્યાસ પણ કરતો હતો ટ્યુશનમાં, એને પણ એના પરિવાર તરફથી ઠપકો આપતો એવું એનું કહેવાનું છે. આ બાબતે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. આ લોકો જ્યારે 25 તારીખે અહીંથી નીકળી ગયા ત્યારે
પહેલાં સુરતમાં જ થોડાક આંટા ફેરા માર્યા, ત્યારબાદ ત્યાંથી અમદાવાદ જતા રહ્યા. બીજે દિવસે અમદાવાદ ગયા, અમદાવાદ થોડુંક ફર્યા, ત્યાંથી પછી તેઓ દિલ્હી જતા રહ્યા. દિલ્હી જઈ ત્યાં થોડીક વાર બજારમાં ને એમાં એ લોકો ફર્યા હતા અને ત્યારબાદ ત્યાંથી વૃંદાવન જતા રહ્યા હતા. વૃંદાવનથી પાછા એ લોકો જયપુર ગયા. જયપુરમાં રહેવાની માટે ખૂબ શોધખોળ કરી, થોડુંક ફર્યા, પરંતુ જયપુરમાં કોઈ એમને સ્ટેબિલિટી ન મળી એટલે એ લોકો બીજો કોઈ વિસ્તાર પસંદ કરવા આ ગુજરાત તરફ આવતા હતા. આ બાબતને જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન પોલીસને મળી તો પોલીસની ટીમ તરત જ અહીંથી નીકળી ગઈ હતી અને તત્કાલ આ લોકોને રસ્તામાં જ આંતરી અને એમને પકડી પાડ્યા હતા. પકડી અને જે બેસિક પૂછપરછ અમે કરી છે, જે માહિતી અત્યારે પોલીસ પાસે છે, એમાં એવું છે કે બંનેને ઘરેથી કંઈ ને કંઈ ઠપકો હતો એ પ્રકારનું એ લોકોએ નિવેદન આપેલ છે. આ બધી વસ્તુ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે ઘરેથી એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હતો કે બીજું કોઈ કારણ હતું. આ બધી બાબતની તપાસ અત્યારે ચાલી રહેલ છે. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो। 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury?
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के भरूच के जंबूसर में झामरी इसनपुर में समंदर में आए उफान से पूरे गांव में पानी भर गया है। भरूच जिला के जंबूसर तालुके में झामड़ी इसनपुर गांव है जो समंदर किनारे है। समंदर में भरती के चलते समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों के घरों में पानी भर गया। करीब 30 जितने मछुआरों के घरों में पानी भर जाने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। अखातीज के मौके पर समंदर में पानी की हलचल काफी तेज होती है और यही पानी अपना दायरा छोड़कर मछुआरों के घरों में भर गया। समंदर किनारे झुग्गियां बनाकर रह रहे लोगों के घर में पानी भर जाने से लोगों के घर में रखे हुए सामान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। समंदर में बड़ी भरती आने की संभावना पहले ही जताई जा रही थी। इसी बीच समंदर में उफान के चलते गर्मियों के मौसम में बरसात की सीजन जैसा माहौल यहाँ देखा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने दामाद के साथ 72 घंटे तक घर से गायब हो गई। उत्तर प्रदेश के खोडारे गांव से कुछ दिन पहले विवाहित महिला उषा देवी घर से लापता हो जाती है। घर वालों की पड़ताल के बाद भी जब उषा देवी की कोई खबर नहीं मिलती तो 27 अप्रैल को परिजनों द्वारा खोडारे थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस की जांच में ये खुलासा होता है कि उषा देवी अपनी बेटी के होने वाले दामाद राम स्वरूप के साथ भाग गई है। हालांकि पुलिस की जांच में दोनों को बस्ती जिले के दुबोलिया पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत ने कहा कि महिला की तलाश पति की लिखित गुमशुदगी की सूचना पर की गई है। मामला कुछ नहीं था, हमारे दिमाग की हालत थी। हमारी मैडम सुबह 7 बजे निकल गई थी। कहाँ चली? वो कटरा चली गई। कटरा मुझे मालूम पड़ा, किसी ने वहाँ से उठा के लाया दुबोलिया थाने में। वहाँ पे हम वहाँ से लेके यहाँ आए हैं। कटरा से आई है। कहाँ पे आई? दिमागी हाल दुबोली बाजार में। अवगत कराना है कि दिनांक 27 अप्रैल 2025 को थाना खोडारे क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस पर थाना खोडारे पर गुमशुदगी दर्ज की जाकर उसकी तलाश की जा रही थी और इसी क्रम में आज थाना दुबोलिया बस्ती से गुमशुदा महिला को बरामद किया गया। उसने पूछताछ में उसने बताया कि वह एक रामस्वरूप नाम के व्यक्ति के साथ चली गई थी और अब वह अपने पति के साथ वापस अपने घर जाना चाहती है। इस पर गुमशुदा महिला को बरामद कर उसे परिजनों को सौंपा गया है। साथ ही प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। मान्यता है कि ये दिन अवधि रहित शुभ मुहूर्त का प्रतीक है और इस दिन भगवान स्वयं साक्षात रूप में उपस्थित रहते हैं। अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ सुद बीज के दिन निकाली जाती है, जिसमें भगवान नगर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। अक्षय तृतीया के इस विशेष दिन पर आज विधिवत रथों का पूजन किया गया, जिसे चंदन पूजा कहा जाता है। ये पूजा रथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। पूजा के बाद अब रथ के रंग रोगन, मरम्मत और अन्य तैयारियों का कार्य विधिवत शुरू हो गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही अहमदाबाद शहर की मेयर प्रतिमा जैन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दानी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी भी पूजन में उपस्थित रहे।